हेलो गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 एनसीईआरटी हिंदी वसंत बुक का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने पेज नंबर 17 तक कर चुके थे। अब हम पेज नंबर 18 करने जा रहे हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह कांच की चूड़ियों से थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी तो 2-4 बातें सुना भी देता था। लेखक कह रहा है कि बदलू को किसी बात से चिढ़ नहीं थी सिवाय कांच की चूड़ियों के। अगर वो किसी स्त्री के हाथों में वह कांच की चूड़ियाँ दिख भी जाती थी तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था, अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आता था और कभी कभी तो वो उसे 2-4 बातें सुना भी देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की तो बात और है अल्लाह, वहाँ तो सभी कुछ होता है। लेखक कह रहा है कि वह उससे तो घंटों बात किया करता था और कभी कभी तो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी उसके घर के बारे में, कभी उसके जो शहर था उनके जीवन शैली, उनके किस तरीके से लोग वहाँ पर रहते हैं, उठते हैं, पहनते हैं, उसके बारे में पूछता था। और मैं उससे कहता था, यानी कि लेखक बदलू से कहता था कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। तो बदलू ने उसे उत्तर देता था कि शहर की तो बात ही कुछ और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। बदलू उसे उत्तर दे रहा है कि वहाँ तो औरतें अपने मर्द के हाथ पकड़कर घूमती भी हैं, सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ तो नाजुक होती है। वो कह रहा है कि उनकी कलाई भी तो मुलायम होती है, तो लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। लेखक कह रहा है कि कभी कभी तो बदलू उसकी अच्छे से खातिरदारी किया करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता था। जब लेखक कह रहा है कि जब बदलू की गाय के दूध होता था तो वो उसके लिए सदा मलाई बचा कर रखता था और उसके अगर आम की फसल होती थी तो वो रोज़ ही 2-4 आम खा जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। इनके अलावा लेखक कह रहा है कि इनके अलावा मुझे जो बदलू पसंद आता था वो उसका कारण यह था, मुझे बदलू इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह रोज़ ही उसके लिए 1-2 जो गोलियां हैं लाख की वो बना दिया करता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। लेखक कह रहा है कि मैं बहुधा, यानी कि वो बहुधा है, तो वो हर गर्मी की छुट्टियों में चला जाता था अपने मामा के यहाँ और फिर 1-आध महीने रुककर जब स्कूल खुलने वाली होती थी तब वो आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। लेखक कह रहा है कि मैं बस अपने मामा के घर इस तरह 1-आध महीने रुककर 2-3 बार ही गया हूँगा रुकने के लिए। फिर जो उसके पापा की जो पोस्टिंग थी, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया, तो उसके पापा का बदली हो गई थी एक तरीके से दूसरे शहर में और एक लंबी अवधि तक वो अपने मामा के गाँव न आ सका, न अपने मामा से मिल सका, न बदलू से, न किसी और से। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। वो कह रहा है कि मैं कम से कम 8-10 साल बाद अपने मामा के गाँव गया था तो मैं इतना बड़ा हो चुका था कि मुझे अब लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी, मुझे वो पसंद नहीं आती थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान, यानी कि वो जब गांव में गया
तो उसे बहुत दिनों तक तो बदलू की याद ही नहीं आई। फिर क्या कह रहा है वो कि उसे बदलू की जो है कि याद ही नहीं आई। इसी बीच मैंने देखा कि गांव की लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहने। जब उसने देखा कि लगभग सारी की सारी जो स्त्रियां उन्होंने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी हैं, तो वो उसने इस बात पर ध्यान दिया। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ नहीं देखी, मतलब बहुत ही कम या नाम मात्र के हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी होंगी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तो मुझे बदलू का एकदम से बदलू एक अचानक, जिसे बोलते हैं अचानक, उसे बदलू का ध्यान आ गया। क्या हो गया? उसे बदलू का ध्यान हो गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो ये हुआ कि उसके मामा के घर जब बरसात हो रही थी, तो उसके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में खेल रही थी और वो फिसल कर गिर पड़ी। जब उसके हाथों में जो कांच की चूड़ियाँ थी वो उसकी कलाई में घुस गई और उसके जो कलाई से है वो खून बहने लग गया। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, जो उसके मामा थे उसके घर पर नहीं थे, वो और उसकी छोटी बहनी थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। उसे ही क्या करनी पड़ी? उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तब ऐसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तो इसी वजह से उसे बदलू का ध्यान हो गया था और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। तो उसने सोचा कि चलो मैं उससे मिल ही आता हूँ। अतः शाम को घूमते घूमते वह उसके घर चला गया। बदलू वहीं चौतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, उसने कहा था। नमस्ते भैया, उसने मेरी बात नमस्ते का उत्तर दिया था। बदलू ने लेखक के नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। उसने उसे पहचाना नहीं पर बहुत देर तक निहारता रहा। मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैं अपना परिचय दी। लेखक ने अपना परिचय दिया कि काका मैं जनार्दन हूँ, आपके पास से लाख की गोलियाँ ले जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा। बदलू को याद नहीं आया, फिर भी मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत ही दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो गाइज, ये थी हमारी वीडियो का पार्ट 2। अब नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो हम वीडियो के 3rd जो पार्ट है उसमें करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।